लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सियालकोट में पुलिस ने PTI की जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद CDI ग्राउंड में इंतजाम करने पर क्रैकडाउन करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार समेत मुतालिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जलसागाह से रहनुमा तहरीक इंसाफ अली असरत महली और साबिक DG एंटी करप्शन असलम घुमन को भी हिरासत में ले लिया है। जिला इंतजामिया ने CTI ग्राउंड में जलसे की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जानिब से CTI ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी थी। जलसागाह से सामान हटाए जाने पर PTI कारकुनों की जानिब से मज़ाहमत की गई, जिस पर पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुंतशिर होने के बाद क्रेन की मदद से जलसागाह से सामान को हटाया जा रहा है। जिला इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि मालिकान की रजामंदी के बगैर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। CTI ग्राउंड में जलसे की कॉल पर मसीह कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। इजाजत के बगैर जलसा करने से अमन व अमान का खतरा है। CTI ग्राउंड के अलावा किसी और जगह जलसा करने की दरख्वास्त दी जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का कहना है कि पुरअमन जलसा हमारा हक है। इमरान खान आज जरूर सियालकोट आएंगे। DPO सियालकोट का मौक़िफ़ है कि ये मसीह बरादरी की जगह है। मसीह बरादरी ने कहा कि हमारी जगह पर सियासी जमात जलसा कर रही है। इबादतगाह के सामने जबरदस्ती जलसे की इजाजत नहीं दे सकते हैं। DPO सियालकोट का मजीद कहना था कि हम इन्हें जलसे के लिए मुतबादिल जगह देने के लिए तैयार हैं। मसीह कम्युनिटी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। हाई कोर्ट का हुक्म है कि ग्राउंड में जलसे को रोकें। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जबकि हमारे पास हिदायत है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट इमरान कुरैशी ने भी तस्दीक की है कि PTI के जलसे को जिला इंतजामिया ने रोक दिया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दरख्वास्त दी थी कि ग्राउंड में मजहबी रसूमात होती हैं। CTI ग्राउंड में कभी भी सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। हब डैम से कराची को पानी फराहम करने वाली कैनाल में 5 फीट का शिगाफ पड़ गया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान की हुदूद में शिगाफ पड़ने की वजह से कराची को हब डैम से पानी की फराहमी बंद हो गई है। अलबत्ता मुरम्मत के लिए वापटा की टीम पहुंच गई है। ज़राए वाटर बोर्ड के मुताबिक हब कैनाल की मुरम्मत और पानी की फराहमी बहाल होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ गई। इमरान खान वो शख्स है जो जिस हाथ से खाता है उसी को काटता है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान के सहाफ़ियों से की गई बातचीत का जवाब देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट ने इस बंदे को सपोर्ट करने के लिए अपनी रेपुटेशन भी दांव पर लगा दी। उनका मजीद कहना था कि आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ गई। इमरान खान ने न्यूट्रल करते करते फौज पर बराह रास्त इल्जाम लगा दिया। इन्हें न्यूट्रल होने पर तकलीफ ये है कि इस वेंटिलेटर के बगैर उनकी सियासत जिंदा नहीं रह सकती। फौज ने इसके लिए अपनी साख दांव पर लगाई और आज से मीर जाफर का इल्जाम सुनना पड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पिछली हुकूमत से गवर्नेंस और माशी हालात ठीक नहीं हो रहे थे, तो इसमें फौज का क्या कसूर। फौज ने इमरान खान से ये तो नहीं कहा था कि अपने कन्वीनर को खुली छुट्टी दो, खुद हेलीकॉप्टर के रिक्शे पर बैठकर 98 करोड़ का खर्चा करो। इसके अलावा वफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर रोज फौजी क़यादत को दावत देने वाले आज पॉलिश और बुरश उठा लिया। एक दिन गाली, अगले दिन कवाली। बास और चपरासी की सियासी जिंदगी की कुल यही कहानी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने इन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ के अलावा भी किरदार मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इनसे सवाल किया गया कि आप इन किरदारों के नाम लेंगे। उनका कहना था कि अभी किरदारों के नाम लेने का वक्त नहीं आया, वक्त आने पर इन किरदारों का नाम लूंगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ती हुई सब्सिडी से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक आज अहम फैसला मुतवक्का है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी को मरहलावार खत्म किया जा सकता है, जिसके जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 29 रुपए 60 पैसे सब्सिडी देती है और 16 मई से फी लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी की ये रकम 45 रुपए 14 पैसे तक पहुंच जाएगी। सारी सब्सिडी खत्म कर देंगे तो फी लीटर पेट्रोल 45 रुपए 15 पैसे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में फी लीटर पेट्रोल 195 रुपए हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस वक्त डीजल पर फी लीटर सब्सिडी 73 रुपए 4 पैसे है और 16 मई से डीजल पर सब्सिडी 85 रुपए 85 पैसे तक पहुंच जाएगी, जबकि मुकम्मल सब्सिडी खत्म करने से डीजल की कीमत 230 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकती है। ज़राए का बताना है कि मई के तेल पर फी लीटर सब्सिडी 43 रुपए 16 पैसे है और 16 मई से मई के तेल पर फी लीटर सब्सिडी 50.44 रुपए हो जाएगी। इसी तरह मट्टी के तेल पर सब्सिडी खत्म करने से इसकी कीमत
176 हो जाएगी। जराये के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल पर इस वक्त फी लीटर सब्सिडी 64.70 है और 16 मई से ये सब्सिडी 68 रुपए फी लीटर हो जाएगी। इस तरह लाइट डीजल की मुकम्मल सब्सिडी खत्म होने से फी लीटर कीमत 186 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। जराये का कहना है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बाइस है। तहम इस हवाले से हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि सियालकोट में CTI ग्राउंड जलसे की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सियालकोट में CTI ग्राउंड पर जलसे का ऐलान कर रखा है। तहम मसीह बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को इस ग्राउंड पर जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जिला इंतजामिया के इनकार के बावजूद तहरीक इंसाफ की जानिब से CTI ग्राउंड पर जलसे की तैयारियां जारी थी। केस में पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए शेलिंग की और जलसागाह से सामान हटा दिया। इस हवाले से लाहौर में FIA अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि सियालकोट में CTI ग्राउंड में जलसा करने पर अक़लियती बरादरी को एतराज है। CTI ग्राउंड पर जलसे की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को पेशकश की थी कि PTI सियालकोट में किसी और मुनासिब जगह पर जलसा कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतातार ने भी अपने बयान में कहा है कि PTI CTI ग्राउंड पर जलसा करना चाहती है जिसमें मसीह बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियालकोट में बहुत से दूसरे ग्राउंड में PTI को पेशकश करते हैं कि वहां जलसा कर ले। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से जायद हो गया। शदीद गर्मी में शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कराची के शहरियों को शदीद गर्मी में मजीद अजियत में मुब्तला कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए शहरियों को कहीं का नहीं छोड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का आना जाना मुसलसल जारी है। आवाम का कहना है कि बिजली 2 घंटे के लिए आती है और फिर 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी और गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता रात 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की गई। सख्त गर्मी और जिसमें शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लोड शेडिंग के बायस लाखों तलबा को इम्तिहानात की तैयारियों में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कराची समेत सिंध के दीगर अजला में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ियाद की तदफीन कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद और अल हयान खानदान के अफराद ने जुम्मे के रोज अबू धाबी के अल बतीन कब्रिस्तान में शेख खलीफा की आखिरी रसूमात अदा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद खानदान के दीगर अफराद और मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर ने शेख सुल्तान बिन ज़ियाद मस्जिद में मरहूम शेख खलीफा बिन ज़ियाद की नमाज जनाजा में शिरकत की। दूसरी जानब शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल हयान की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में अदा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नमाज इशा के बाद गायबाना नमाज जनाजा में लाखों शहरी शरीक हुए। अरब मीडिया के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शेख खलीफा बिन ज़ियाद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने की हिदायत की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ियाद इंतकाल कर गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी ने खलीफा बिन ज़ियाद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा था कि सदर के इंतकाल पर 40 रोज शोक का ऐलान किया गया है। ख्याल रहे कि शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान थे और उन्होंने अपने वालिद शेख ज़ियाद बिन सुल्तान अल हयान की वफात के बाद UAE की क़यादत संभाली थी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज़ पर। हज दरख्वास्तों पर कुरानदाजी कल इस्लामाबाद में होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें बैंकों की तरफ से 63,666 हज दरख्वास्तों का डाटा वज़ारत मज़हबी उमूर को मौसूल हुआ है। वज़ारत का कहना है कि सरकारी हज कोटा 32,000 का है, जिसके लिए 63,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। अब हज दरख्वास्तों पर कुरानदाजी कल इस्लामाबाद में होगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुल्क भर में रवा माह के दूसरे हफ्ते में महंगाई हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत भी महंगाई रोकने में नाकाम हुई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपए 85 पैसे, जिंदा मुर्गी 34 रुपए और मटन 21 रुपए और बीफ 3 रुपए 50 पैसे फी महंगा हुआ। इसके अलावा दालें, घी और चावल समेत 28 दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.85% हो गई। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 3 रुपए 37 पैसे, आलू 2 रुपए 40 पैसे फी किलो महंगे हुए, जबकि एक हफ्ते में अंडे भी 7 रुपए 16 पैसे फी दर्जन महंगे हुए हैं। इसके अलावा दाल मसूर 10 रुपए 80 पैसे, दाल चना 3 रुपए 80 पैसे, दाल माश 5 रुपए 59 पैसे, दाल मूंग 1 रुपए 62 पैसे फी किलो महंगी हुई, जबकि चावल, लहसुन, दूध, दही, घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। दूसरी जानब एक हफ्ते में 6 अशियाए जरूरियात सस्ती हुई। टमाटर 9 रुपए 68 पैसे फी किलो, केले 7 रुपए 52 पैसे फी दर्जन सस्ते हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कमर दर्द
एक आम मर्ज बन चुका है जिससे निजात के लिए लोग अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इन दवाओं का एक बदतरीन नुकसान सामने आया है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक साइंसदानों ने कहा है कि दर्दकश और सूजिश कम करने के लिए दवा बाज़ हालात में शदीद नुकसानदा साबित होकर दर्द को दायमी आर्जे में बदल सकती है। मकबूल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने जमन में कमर के निचले हिस्से के दर्द में मुब्तला बाज़ मरीजों का जीनियाती जायजा लिया। माहिरीन ने सबसे पहले दर्द से शिफा पाने वाले मरीजों के जिस्म में हर जगह मौजूद दिफाई निजाम और इससे वाबस्ता खलियात का जायजा लिया। तहकीक में कहा गया है कि दरीना दर्द में मुब्तला मरीजों के बदन में भी यही जीन गैर सरगर्म और ख्वाबदीदा थे। साइंसदानों ने दर्द में मुब्तला और दर्द से निजात पाने वाले अफराद के जीन में इम्यूनियाती निजाम, खून की कैफियत और बायोमार्कर्स का बगौर जायजा लिया। इनमें सबसे ज्यादा खलियात को न्यूट्रोफिल्स का नाम दिया गया। इससे मालूम हुआ कि एंटी इंफ्लेमेटरी अद्वियात जो कमर के निचले हिस्से में दर्द के लिए आम इस्तेमाल होती हैं, वो दर हकीकत कल्बी और जीनियाती सतह पर दर्द को तवील मुद्दत तक बढ़ावा दे सकती हैं। इसकी तस्दीक के लिए चूहों के मॉडल को कमर के निचले दर्जे के हिस्से का मरीज बनाया गया, फिर इन्हें रवायती दवाएं दी गई जो हम भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे चूहों का दर्द वक्ती कम हुआ, लेकिन बाद में शदीद और मजीद दरीना मर्ज में बदल गया, जबकि दीगर दवाओं से ये कैफियत सामने नहीं आई। चुनाचा साबित हुआ कि हैरत अंगेज तौर पर बाज़ दर्दकश अद्वियात वक्ती फायदा पहुंचाकर दर्द को मजीद बढ़ा सकती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भाई सुहेल खान ने शादी के 24 साल बाद अहलिया सीमा खान से अलहदगी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जोड़े की अलहदगी की खबरें काफी अरसे से चल रही थी और उन्होंने गुज़िश्ता रोज अलहदगी के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। जोड़े को अलहदगी के लिए अदालत में देखा गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सीमा सुहेल द फैबुलस लाइफ और बॉलीवुड वाइफ्स का भी हिस्सा रह चुकी है, जिसमें दोनों को अलहदा रहते हुए दिखाया गया था। सीमा खान इससे कबल एतराफ कर चुकी हैं कि इनकी शादी एक गैर मामूली शादी है और शो में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो कतन तौर सच है। याद रहे कि सुहेल खान और सीमा 1998 में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे और इनके 2 बच्चे भी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। सऊदी माहिर फल्कियात का कहना है कि इस बार चौदहवीं का चांद मामूल से बड़ा और रोशन दिखाई देगा, क्योंकि ये जमीन के ज्यादा करीब होगा। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबरा इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने कहा कि इस साल सऊदी अरब समेत आलम अरब में चौदहवीं का सबसे बड़ा चांद नजर आएगा। उन्होंने कहा कि ये कुर्रा अर्ज के मामूल से कुछ ज्यादा करीब होगा, इसका हजम ज्यादा बड़ा नजर आएगा और इसकी रोशनी भी ज्यादा महसूस होगी। इंजीनियर माजिद का कहना था कि इस मौके पर चांद का मरकज और जमीन का मरकज 362.146 किलोमीटर के दरमियान होगा। चांद जमीन से 362.127 किलोमीटर के फासले पर होगा। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा सऊदी अरब में चौदहवीं का चांद सूरज गुरूब होने पर जुनूब मशरिक के उफुक पर चमकता हुआ नजर आएगा। इसका रंग नारंगी जैसा होगा। इसकी वजह कुर्रा अर्ज के अतराफ फिजाई गिलाफ में गर्द आलूदा तय होगी। इंजीनियर माजिद का मजीद कहना था कि जैसे जैसे चांद ऊपर उठेगा वैसे वैसे इसका रंग सफेद चांदनी जैसा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि चौदहवीं का चांद रात भर बड़ा ही रहेगा। चांद सूरज से 180 डिग्री के जाविये पर होता है, तब इसे चौदहवीं का चांद कहा जाता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मुताबिक रावलपिंडी में शेड्यूल्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए टीम का ऐलान 23 मई को होगा, जबकि कैंप का आगाज 29 मई या 1 जून से रावलपिंडी में शुरू होगा। टीम का ऐलान होने के बाद इंग्लैंड में खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तलब किया जाएगा। अभी इंग्लैंड से किसी खिलाड़ी को तलब नहीं किया गया है। 13 जून को नीदरलैंड और श्रीलंका के टूर के लिए टीमों का ऐलान होगा। पीसीबी का कहना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला ऑप्शन रावलपिंडी वेन्यू ही है। बैकअप प्लान में मुल्तान शामिल है। लाहौर और कराची में पिचेस तैयार हो रही हैं। सियासी सूरत हाल मुस्तहकम रहती है तो सीरीज रावलपिंडी में होगी, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बायो सिक्योर बबल भी नहीं होगा। कोई कोविड पाबंदी नहीं होगी, ताहम एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएंगी। पीसीबी का कहना है कि श्रीलंका के दौरे के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। श्रीलंका के साथ हमारे बड़े मजबूत रवाबित हैं। कशीदा हालात में टूर्स होते रहते हैं। पाकिस्तान खुद इनकार नहीं करेगा। श्रीलंकन बोर्ड ने फैसला करना है। श्रीलंका मेजबानी से माजत करेगा या तीसरे मुल्क में खेलने का कहेगा तो तस्लीम करेंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में गुज़िश्ता 2 साल से घर से काम करने वाली एक कंपनी ने मुलाजमीन को वापस दफ्तर बुलाया तो 800 मुलाजमीन ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक टेक कंपनी के तकरीबन 800 से ज्यादा मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 माह के अंदर वर्क फ्रॉम होम खत्म होने पर दोबारा दफ्तर बुलाए जाने पर नौकरी से मुस्ताफी हो चुके हैं। इन मुलाजमीन ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा दिया क्योंकि वो कोरोना वायरस के बाद पिछले 2 साल से घर से काम करने के बाद दफ्तर वापस नहीं जाना चाहते थे। व्हाइट हीट जूनियर नामी कंपनी की जानिब से घर से काम खत्म करने की पॉलिसी का ऐलान 18 मार्च को एक ईमेल में किया गया था, जिसमें
दूर दराज के मुलाजमीन को 1 माह के अंदर दफ्तर वापस आने को कहा गया था। ताहम कंपनी को मालूम हुआ कि तकरीबन 800 मुलाजमीन ने दफ्तर वापस आने के बजाय इस्तीफा दे दिया है, जबकि तवक्का की जा रही है कि आने वाले महीनों में मजीद मुलाजमीन मुस्ताफी हो जाएंगे। इस्तीफा देने वाले मुलाजमीन में से एक का कहना है कि 1 माह का वक्त काफी नहीं था, कुछ साथियों के बच्चे हैं जबकि कुछ के बूढ़े और बीमार वालिदैन हैं, हमें दूसरे काम भी हैं, इतने कम वक्त में मुलाजमीन को वापस बुलाना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि मुलाजमीन को दफ्तर में वापस बुलाने की पॉलिसी इसलिए जारी की गई थी ताकि काम करने वाले खुद ही इस्तीफा दे दें, क्योंकि कंपनी वाज़ेह तौर पर खसारे में चल रही थी। मार्केट में अपना नाम खराब किए बगैर अपने अखराजात को कम करने के लिए किया गया। उनका कहना था कि भर्ती के वक्त मुलाजमीन को इनकी मुलाजमत के मुकाम के बारे में बताया गया था। व्हाइट हीट जूनियर के मुंबई और बेंगलोर में दफातर हैं, ताहम 2 साल तक घर से काम करने के बाद मुलाजमीन का ख्याल था कि महंगे शहर में रहने के अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने पर नजरसानी की जानी चाहिए थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise in marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.